अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम जो आर्ट ऑफ प्रीसी है उसको समझेंगे। हम ये जानेंगे कि प्रीसी लिखते कैसे हैं और प्रीसी लिखवाने के पीछे पर्पस क्या होता है। जब तक हमें किसी भी चीज़ के पीछे पर्पस है वो समझ नहीं लगता, तब तक हमारे माइंड में जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है रिगार्डिंग दैट थिंग वो नहीं आती। और जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी तो हमारा जो पेपर है वो भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपका माइंड क्लियर है, अगर आपको पता है कि एग्जामिनर मेरे से पूछना क्या चाह रहा है, डिमांड क्या करता है, तो नेचुरली आपका जो पेपर है वो बहुत क्लियर होगा। वो अपना जो मैसेज है उसको बड़े अच्छे से कन्वे करेगा और आपके स्कोर भी अच्छा आएगा। तो प्रीसी के बारे में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रीसी है क्या और प्रीसी लिखवाने के पीछे मकसद क्या होता है। एसेंशियली व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड प्रीसी एग्ज़ाम। सीएसएस के 12 पेपर्स हैं और हर पेपर के पीछे एग्जामिनर की एक फिलॉसफी है, एक मकसद है जो वो आपसे देखना चाह रहा होता है, आपको एक पॉइंट पे एवेल्युएट करना चाह रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर ये जानना चाह रहा होता है कि इसको जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स है, उनके बारे में कितना नॉलेज है, व्हाट इज़ हिज एनालिसिस ऑन द करंट इश्यूज, और वो उनके बारे में क्या सॉल्यूशंस पेश करना चाह रहा है। सिमिलरली एक जैसे एसए का एग्ज़ाम है, एसए का एग्ज़ाम ये बच्चों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि एसए का जो एग्ज़ाम है इट इज़ एन पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें वो हमारी ग्रामेटिकल स्किल देख रहा होता है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहा होता है, जबकि इट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसे क्या है, ऐसे हमारी राइटिंग स्किल्स का एक टेस्ट है। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग सेट ऑफ पैराग्राफ्स लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ का टेस्ट है। और हमारी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स का टेस्ट है। English, having a good English writing skill is a prerequisite for passing an essay, but it is not a test of your English language. It is the pre which is the test of your English language. प्रीसी के एग्जाम में क्या होता है, इट इज़ इसेंशियली ऑपोजिट टू इंग्लिश ऐसे। वो कैसे कि ऐसे में हमें एक लाइन दी जाती है, एक टॉपिक सेंटेंस दिया जाता है और उसको हमने एक्सपेंड करना होता है। उस पर 2500 टू 250 वर्ड 2500 वर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं। जबकि जो प्रीसी का पेपर है, इसमें क्या किया जाता है कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और हमने उसको छोटा करना होता है। ये भी एक लैंग्वेज की स्किल है कि हम चीज़ को एक्सपैंड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर एबिलिटी। और ये भी एक अच्छी अच्छी लैंग्वेज की कमांड होगी जिस पे उसके पास ये भी स्किल होनी चाहिए कि वो अब जो एक बड़ा टेक्स्ट है, बड़ी चीज़ है, उसको समझ के उसका मेन सेंट्रल आइडिया ग्रैब करके उसको कम से कम अल्फाज में बयान कर दे। तो इसमें क्या है कि आपकी जो कमांड ओवर लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो टेस्ट की जाएगी, ना कि आपकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स और आपकी जो दूसरी स्किल्स हैं, जैसा कि इंग्लिश ऐसे में होता है। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमारे पास देखें एक पैसेज है, अली वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग लाइक ही हैज़ बिन डूइंग फॉर द लास्ट 6 years. There he ran a mile, then he did some mild stretching. He has also joined a yoga class. He does this to keep himself in a perfect and healthy shape. ये एक पैसेज है। इसमें अब हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन से दो मेन आइडियाज़ हैं, दो या तीन मेन आइडियाज़ हैं जो इस पैसेज में प्रेजेंट है, जो राइटर हमें बताना चाह रहा है। तो वो इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो मेन आइडियाज़ बनते हैं कि अली जो है वो सुबह पार्क में गया, जैसा कि वो पिछले 6 सालों से जा रहा था। ये एक मेन आइडिया हो गया, गोइंग टू द पार्क। और जो एक्टिविटी वो करता है पार्क में, वो एक इसका सेंट्रल दूसरा आइडिया है। जो वो क्या करता है, वो एक्सरसाइज करता है पार्क में। पार्डन द स्पेलिंग ऑफ द एक्सरसाइज, तो इसमें इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। तो इसमें ये जो दो मेन आइडियाज़ हैं, इनके अराउंड ही हमारी जो प्रीसी है वो रिवॉल्व करनी चाहिए। तो इसकी प्रीसी कुछ ऐसे हो सकती है, अली हैज़ अ 6 year लॉन्ग हैबिट ऑफ गोइंग टू पार्क। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला मेन आइडिया था वो मैंने एक लाइन में बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला है, इन द पार्क ही डज रेगुलर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट टू कीप हिमसेल्फ इन अ गुड हेल्थ। अब इसमें क्या है कि उस जो ऊपर उसने लिखा हुआ है कि रैन अ फर्स्ट माइल, माइल्ड स्ट्रेचिंग की, योगा क्लास की,
इस सारों को मैंने कंबाइन करके एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सरसाइज एंड वर्कआउट टू कीप हिमसेल्फ इन अ गुड हेल्थ। तो ये जो पैसेज है, ये छोटा सा 2.5 लाइन का पैसेज, ये भी वही बात कन्वे कर रहा है जो एक 3 साढ़े 3 लाइनों का पैसेज है वो कन्वे कर रहा है। सो इसेंशली जो आइडिया, जो बात एक बड़े पैसेज में कन्वे की गई है वही हमने प्रीसी में कन्वे की है, और ये ही एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा होता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं डिमांड करता, नथिंग एल्स। तो इसके लिए ये कैसे करना है, इसके लिए चंद रूल्स हैं, जो सेट रूल्स हैं प्रीसी के, वो हम देख लेते हैं। उससे आपको क्या होगा कि प्रीसी लिखनी कैसे है वो आपने ये पहले भी पढ़े होंगे। तो इसको एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, दोबारा से आपके गो थ्रू हो जाते हैं ताकि आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाए। तो ये आपको पता होगा कि जो प्रीसी होती है उसकी जो लेंथ होती है डैट इज़ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज प्लस माइनस 10 वर्ड्स। तो जितनी आपकी लेंथ है ओरिजिनल पैसेज की उसके आपने 1/3 करना होता है। और वर्ड काउंटिंग का क्या तरीका है कि अमूमन प्रीसी के एग्ज़ाम में हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है बिकॉज ये इतना लेंथी पेपर नहीं होता। सो यू कैन काउंट इंडिविजुअल वर्ड्स, उसमें आपके मैक्सिमम 3 to 4 to 5 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम क्रंच है, आपको टाइम की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहली 4 लाइनों के वर्ड्स गिने और उनका एक एवरेज निकाल लें और उस एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ लाइन्स से। ये आपके पास एक अप्रोक्सीमेट सा एक एस्टिमेट आ जाएगा कि इतने वर्ड्स का पैसेज है और मैंने इसकी इतनी प्रीसी करनी है। प्रीसी चूँकि छोटी होती है इसलिए उसके जो है ना आप एक्यूरेट वर्ड काउंट जो है वो आप दे सकते हैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो वर्ड काउंट है वो आपने एंड पे लाजमी लिखना है, कि टोटल वर्ड्स कितने हैं वो लिखने हैं और पैसेज में कितने वर्ड्स आए हैं वो भी लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना है, एक सूटेबल जो टाइटल है प्रीसी को वो ज़रूर आपने देना है। टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल शुड बी क्रिस्प एंड कॉम्प्रीहेंसिव। टाइटल आप जैसे बुक्स के टाइटल देखते हैं, इट इज़ मोस्टली ऑफ 3 to 4 वर्ड्स, ठीक है। तो आपने भी जो अपना प्रेसी का टाइटल है वो भी आपने 3 से 4 वर्ड्स या मैक्सिमम 5 वर्ड्स का लिखना है। टाइटल इज़ नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस लिखेंगे तो वो आपका 6 7 8 वर्ड्स पे जाएगा, एक पूरी लाइन भरेगा, एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। वो चीज़ नहीं होती टाइटल। टाइटल आप बुक्स के टाइटल पढ़ें, उसमें क्या होता है कि फॉल ऑफ नेशंस या प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, ये 3 वर्ड्स का टाइटल है। और ये क्या कर रहा है, ये टाइटल क्या कर रहा है कि टाइटल जो रीडर है उसके माइंड में एक इंट्रीगिंग सी फीलिंग पैदा कर रहा है कि अच्छा ये क्या चीज़ है, इसको मैं पढ़ूं। प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी से क्या मतलब है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइटल। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो आपका टाइटल हो वो इंटरेस्टिंग हो, वो बिल्कुल एक ब्लैंड किस्म का टाइटल ना हो, जो एक सेंटेंस ना हो। तो ये चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। थर्डली ये है कि प्रीसी जो होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। थर्ड पर्सन से क्या मुराद है कि आपने जो वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल आई, वी और यू, इनका यूज़ नहीं करना होता, इनसे आपने टोटली अवॉइड करना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो ऑथर सेज, ऑथर को अगर आपने रेफ़र करना है तो आप ऑथर सेज करके करेंगे। उसके अलावा आपने आई वी यू का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इट इज़ अ मेजर ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, इसको आपने टोटली अवॉइड करना है। और फोर्थ ये है कि आपने जो पास्ट टेंस है उसका यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि करना ही पास्ट टेंस का यूज़ है। और जो प्रीसी आपकी वो ओनली 1 पैराग्राफ पे होनी चाहिए। बेशक ओरिजिनल टेक्स्ट 3 पैराग्राफ का है, 4 पैराग्राफ का है, 5 पैराग्राफ का है, लेकिन आपकी प्रीसी जो है वो 1 पैराग्राफ पे आनी चाहिए, कोई पैराग्राफ ब्रेक नहीं आना चाहिए। और जो आपकी प्रीसी की लैंग्वेज है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फ़िलासफ़ी ऑफ द एग्ज़ाम ये है कि आपने अपना ये बताना है कि आपको कितनी अच्छी समझ लगती है और आपने वो समझ जो है वो कन्वे भी करनी है एग्जामिनर को। तो उसके लिए आपने जो लैंग्वेज है वो आपने सिंपल रखनी है बिल्कुल। कोई भी जो जबड़ा तोड़ किस्म के लफ्ज़ होते हैं वो नहीं यूज़ करने। आपने जो वोकेबलरी है वो बिल्कुल आसान रखनी है। जो सेंटेंसेस होंगे वो शॉर्ट क्रिस्प करने हैं, लंबे लंबे 1.5 1.5 2 2 लाइन के जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल नहीं बनाने। अपने सेंटेंसेस को ब्रेक कर दें और एक आसान सा ना जो एक बंदा पढ़ के उसको कोई मुश्किल ना हो, एक कह लें कि एक मैट्रिक लेवल का बंदा, एक एफएससी लेवल का बच्चा भी वो पढ़ ले, तो आपने उस लेवल को एम करते हुए प्रीसी लिखनी है। अच्छा, इसमें कुछ आगे चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो मेजर ब्लंडर्स है जो करते हैं बच्चे, वो आपने नहीं करना, व्हाट नॉट टू डू इन द प्रीसी।
कोई भी ओरिजिनल पैसेज का वर्ड वो आपने बिल्कुल बिल्कुल यूज़ नहीं करना प्रीसी में। आप ये कह लें कि क्रिमिनल है कि आप ओरिजिनल पैसेज में से कोई वर्ड उठाएँ और उसको प्रीसी में यूज़ कर दें। बिकॉज़ इससे क्या अगेन फिलॉसफी ऑफ द एग्ज़ाम ये है कि उसको लगेगा कि इसको बच्चे को लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं है कि वो एक जो एक वर्ड पैसेज में है उसको रिप्लेस कर सकता है किसी और वर्ड से। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल पैसेज का वर्ड जो है वो नहीं यूज़ करना। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो जार्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पार्लियामेंटेरियन या फेडरलिज्म या मार्क्सिज्म इस तरह का कोई आ जाता है, तो इस चीज़ ये जार्गन्स हैं, ये तो ऑब्वियसली इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपने इनको तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रिगिंग है, उसको आपने एज इट इज़ उठा के अपने प्रीसी के पैसेज में नहीं लेके आना। आपने उसका जो सिनोनिम है वो ढूंढना है, एक आसान सा वर्ड उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो टोन ऑफ द वर्ड है वो आपकी ना सेम रहे। ये ना हो कि जो ऊपर वर्ड है वो किसी पॉजिटिव सेंस में लिखा गया हो, लेकिन आप जो नीचे वर्ड लिख रहे हैं वो एक नेगेटिव सेंस में जा रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर उसने लिखा है कि इट ही इज़ वेरी हेल्दी, या वो अपने आप को एक गुड शेप में रखता है और आप नीचे लिख दें कि वो गुड शेप से मुराद लेके कुछ और वर्ड लिख दें, फॉर एग्जांपल फैट, हेल्दी को फैट से रिप्लेस कर दें बिकॉज पैसेज में आपको लग रहा है कि ऐसी सेंस बन रही है, लेकिन वो एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं और आप अगर उसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो ये जो ओरिजिनल पैसेज का जो मीनिंग है उसको चेंज कर देगा। तो आपने जो टोन ऑफ वर्ड्स है उस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना है। सेकेंडली ये है कि आपने कोई किसी भी किस्म की कोई एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी। अपने जो प्रीसी का पैसेज होगा उसमें आपने उन एब्रीवेशंस को एक्सपेंड कर देना है अगर आपको पता है। अगर नहीं पता तो उनको कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। और लास्टली ये है कि फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाते हैं कि ही रैन लाइक अ चीता, उस चीज़ को आपने नहीं लिखना। कुछ आपको पैसेज में रेटोरिकल रिमार्क्स मिलेंगे, कुछ मेटाफर्स मिलेंगे जैसे लाइक अ मून, इस तरीके के जो कोलोकियल एक्सप्रेशंस होते हैं, इन चीज़ों को ये बेसिकली मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को तो नहीं कन्वे कर रहे होते, ये उस चीज़ को असिस्ट कर रहे होते हैं मैसेज को। तो इस चीज़ को आपने जो अपना प्रेसी का पैसेज है उसमें ट्रांसलेट करके नहीं लेके जाना। अच्छा, ये तो ये इससे ऊपर जितने भी बातें हैं ये तो आपको हर बुक में हर चीज़ में मिल जाएंगी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं स्पेशली करता हूँ और जो मैं बच्चों को भी बताता हूँ और जो नॉर्मली टीचर्स इतना क्लियरली नहीं बताते और बच्चों को नहीं पता होता। ये चीज़ जो है ना, ये इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो क्या है कि जो कोहेरेंस ऑफ द पैराग्राफ और लॉजिकल फ्लो ऑफ द आइडियाज़, इस चीज़ पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रीसी के एग्ज़ाम में भी जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकल स्किल्स हैं, वो तो एक बेस लाइन है, वो तो आपने करना ही करना है। लेकिन उससे ऊपर आपका जो पैसेज है वो कोहेरेंट होना चाहिए और उसमें जो आइडियाज़ हैं उनका लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। जब आप देखेंगे अक्सर के जो पैसेज है जो हमें पेपर में दिया गया, उसमें दरमियान में अक्सर बात ब्रेक करके वो एक चीज़ को एक सेकेंडरी आर्गूमेंट देना शुरू कर देगा या वो बात को चेंज कर देगा, लेकिन वो जो मेन आइडिया होता है वो ब्रेक हो जाता है। आपने जो अपना पैसेज लिखना है उसमें क्या करना है कि जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है उसको फोकस करना है, उसको सबसे ऊपर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ते साथ ही पता चल जाए कि अच्छा ये सेंट्रल आइडिया है जिसके बारे में ये पैसेज है। और बाकी सारी जो सेंट्रल आइडिया के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो उससे डायरेक्टली रेलिवेंट है वो आपने लिखनी है बाय रीअरेंजिंग आइडियाज़। ठीक है, कोई भी इसमें जो डिसकनेक्टेड किस्म की इंफॉर्मेशन है, कोई डिसकनेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं, वो नहीं लिखनी है आपने। वो आप पैसेज के अंदर आपके एक पैसेज की फ्लो में वो ब्रेक ले आती हैं, और जब ब्रेक आ जाता है तो फिर क्या होता है कि आपकी जो कोहेरेंस है वो लूज़ हो जाती है। आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैसेज अपना प्रॉपरली कन्वे ही नहीं कर सकता। ये जो चीज़ है आप मुझसे चेकिंग करवाएंगे तो मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल फोकस में, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसी चीज़ पे होगा कि ऑब्वियसली ग्रामर वगैरह तो चेक करनी है, वो तो प्री रेक्विजिट है आपकी अच्छी प्रीसी के लिए। लेकिन ग्रामर से अगला स्टेप चेकिंग में ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने प्रेजेंट किस तरीके से किया है, कौन सा आइडिया किस पॉइंट पे लिखा है और कौन सा आइडिया किस पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। और इस चीज़ को मैं मल्टीपल टाइम्स आपको
दोबारा से लिखवाऊँगा भी। अगर मुझे लगेगा कि आपका जो आइडिया है वो सही तरीके से फ़्लो नहीं कर रहा, तो मैं आपको कहूँगा कि ये वाला पैराग्राफ आप ओमिट कर दें, ये वाली लाइन आप ओमिट कर दें और इसको दोबारा से लिखें। तो सबसे ज़्यादा फिर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ योर प्रीसी। लास्ट में देख लेते हैं कि प्रीसी लिखवाने का आपका लिखने का मकसद क्या होना चाहिए। मकसद आपका प्रीसी का सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि सॉरी, प्रीसी लिखने का मकसद ये होना चाहिए कि दो बंदे हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदे को आपका जो प्रीसी का पैसेज है वो दिया जाता है और दूसरे बंदे को आपकी प्रीसी दी जाती है। तो दोनों बंदे उसको पढ़ते हैं, तो दोनों को जो मतलब समझ आना चाहिए, जो मीनिंग कन्वे होना चाहिए वो बिल्कुल सेम हो। चाहे वो ओरिजिनल पैसेज पढ़े या आपकी प्रीसी पढ़े, दोनों के मीनिंग में, दोनों की कंप्रीहेंशन में कोई डिफरेंस ना लगे आपको। अगर आपको अपनी प्रीसी पढ़ के बिल्कुल इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो रही है कि इसमें वही बात है, ये एक अननोन रीडर को वही बात कन्वे करेगी जो मेन पैसेज में लिखी है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रीसी जो है वो आपने 100% ठीक लिखी है। तो ये एम आपकी प्रीसी का जो मेजर एम है वो ये होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ बातें थी प्रीसी के बारे में। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ तो आप मुझे बता दें, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम अब आगे नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।